समाज चौराहे पे है। अब समाज डिसाइड करेगा कि हमें किस तरह की राजनीति करवानी है, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। ज्ञानता में अंधविश्वास जो इसके अंदर बैठाया हुआ वाला देश है, ये इतनी जातियों में डाला हुआ देश है। आप देश की आजादी को भी देखोगे, जिनका आज शासन है वो 1885 से शुरू होते हैं। 90 साल लगे उन्हें इधर 47 में आने से, उससे भी पहले लगे हुए हैं। तो इस बहुजन समाज को तो अभी 50 के बाद ही कुछ मिला है। उन्होंने उनसे क्वेश्चन करना शुरू करा, या कि उन्होंने उनकी आंख में आंख डाल के बात करना शुरू करा कि तुम भाजपा के फेवर में तो जा सकते हो, है भाजपा से तो सांठ-गांठ कर सकते हो, भाजपा के समर्थन से तो तुम सरकार चला सकते हो, और इनके हित में तुमने कभी बहुजन समाज बनाया नहीं है, तुम्हारा कोई इनके लिए कार्यक्रम नहीं है। अब वो आया है तो उस वर्ग, उस जाति के लोगों ने जब इनसे क्वेश्चन खड़े करे हैं, तब उनको ये कहना पड़ रहा है। ये उनकी वो बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। इस समय अम्बेडकर भवन में मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पर हैं और बड़ी लड़ाई अभी पिछले 1 महीने से चल रही थी वर्गीकरण को लेकर या तमाम मुद्दों को लेकर, बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। तो आज दोनों समाज अम्बेडकर भवन में एक साथ यहाँ पर बैठे थे और बड़ी डिस्कशन हुई है। ऐसे में वीर सिंह बौद्ध साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, आज क्या फैसले लिए गए हैं दोनों समाज ने मिलकर? नहीं, आज तो ये है कि एक तो मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो बाबा साहब की जो स्टेच्यू है, जो पार्लियामेंट से हटा दिया गया था, उसको लगवाने के लिए आज ये मीटिंग थी, ठीक है ना। उस पर डिसीजन लिया गया है, डिटेल में बताया गया है सबको कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने आमंत्रित किया है यहाँ की टीम को, तो वहाँ जाकर देखेगी, सर्वे करेगी कहाँ लगेगा। तो एक तो ये डिसीजन हुआ है। उसके बाद अगर नहीं लगेगा फिर कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये डिसीजन हुआ है। तो वर्गीकरण पे जो चल रहा नहीं, वर्गीकरण पे ऐसा आज कोई ऐसा नहीं है। वर्गीकरण पे तो इतनी बात हुई है कि हम कोई ऐसी बात दोनों तरफ से नहीं उठाएंगे जो इसमें डिस्प्यूट पैदा हो, ठीक है ना। कोई झगड़ा फसाद हो या वो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। एक शांति का मामला जाना चाहिए ये। तो क्या दोनों समाज अब फिर से एक साथ संघर्ष करते हुए नजर आएंगे? नहीं, समाज तो दोनों साथ ही है, साथ ही करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको जातीय इशू बना देते हैं, तो वो अभी जरा भी ठीक हो जाएंगे। सब लोग इकट्ठा आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि जो वाल्मीकि समाज जो अभी इंटेलेक्चुअल हो गया है और लगातार 565 पन्ने के जजमेंट को उसने इन लोगों के सामने रखा, तो कहीं ना कहीं अब मान रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबको मानना ही पड़ेगा। वो कोई एक जाति का ना मानने का मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो मंडल कमीशन का था सिस्टम, जब मंडल कमीशन अनाउंस हुआ, वो तो इससे बड़ा था, है पूरे महीनों सालों चला ना। वो रुका क्या? नहीं रुका। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये रुकेगा थोड़ी। ये सामाजिक न्याय है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। समाज के आखिरी छोर पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो पीछे रह गया है, उस तक न्याय पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो काम किया है, उसको हम बधाई देते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में लागू करने का। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि धरातल पे जो है वो तो बहुजन एक हो रहा है अब, क्योंकि पिछले 1 महीने से गैप, काफी दूरियां बन गई थी, अब एक हो रहा है। लेकिन जो बहुजन समाज के बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं ऐलान कर देते हैं कि भाई पार्टी में जो समर्थन कर रहा है इसका, वो पार्टी छोड़ दे। तो फिर आप कैसे देखेंगे? नहीं, वो तो शीर्ष पे जो बैठा हुआ नेतृत्व वो तो कहीं ना कहीं अलगाववाद में ही है। ऐसा है ना, उस पार्टी में जो दूसरी जाति के लोग थे जिनके हित में ये डिसीजन आया है, तो उन्होंने वहां पे विरोध और विद्रोह करना शुरू किया। उन्होंने उनसे क्वेश्चन करना शुरू करा, या कि उन्होंने उनकी आंख में आंख डाल के बात करना शुरू करा कि तुम भाजपा के फेवर में तो जा सकते हो, है भाजपा से तो सांठ-गांठ कर सकते हो, भाजपा के समर्थन से तो तुम सरकार चला सकते हो, और इनके हित में तुमने कभी बहुजन समाज बनाया नहीं है, तुम्हारा कोई इनके लिए कार्यक्रम नहीं है। अब वो आया है तो उस वर्ग, उस जाति के लोगों ने जब इनसे क्वेश्चन खड़े करे हैं, तब उनको ये कहना पड़ रहा है। ये उनकी वो बात है। तो इसलिए उनको कहना पड़ रहा है ना कि आप जाइए, क्योंकि इधर तो कुछ रहा ही नहीं है, तो उनका क्या रहेगा। तो बहुजन राजनीति पे इसका कितना असर पड़ेगा सर? नहीं, बहुजन राजनीति का अभी देखिए, बहुजन समाज आज इस तरह के चौराहे पे है कि पूरे बहुजन समाज को अब राजनीति के बारे में सोचना पड़ेगा कि अभी तक जो बहुजन की बात कर रहे थे वो बहुजन की बात में सही नहीं उतरे हैं। अब समाज चौराहे पे है। अब समाज डिसाइड करेगा कि हमें किस तरह की राजनीति करवानी है, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। तो अभी तो पूरे देश में बहुजनों के नाम पे मायावती और चंद्रशेखर का नाम आता है, तो क्या नया विकल्प तलाश करेगा बहुजन समाज? नहीं, ऐसा है, देखो
चाहे मायावती जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, वो राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोग कुछ भी भाषा बोल रहे हैं, पर समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज चाहता है और समाज ये चाहता है कि दोनों संगठित हो, क्योंकि सारे आंदोलन हमें इकट्ठे होकर ही लड़ना है। और ये पहली बार कुछ जो है जो पीछे रह गए उनको अधिकार की बात है, जो ठीक लोग है वो जानता है कि इनको मिलनी चाहिए, तो वो ऐसा विरोध नहीं होगा, सब कुछ उनको मिलेगा। तो राजनीतिक तौर पे तो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो गई है, जो और जो 40 जातियां और 14 जातियों के बीच में जो राजनीतिक लोग भी जानते हैं कि रुकने वाला नहीं है, और वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए, खासकर जैसे उत्तर प्रदेश है जो बीएसपी है, उसकी तो जमीन ही खिसक गई है, उसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहा, एक भी एमएलए उसके पास नहीं रहा, तो उसके पास है क्या, तो कैसे बहुजन की है, तो वो तो किसी तरह से रोकने के लिए अपनी बात कर रही है, उसको अधिकार है किसी भी आदमी को अपनी बात रखने का, तो रख रही है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है। डीएससी समाज है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट जो है, क्या वो नया विकल्प तैयार करेगा? नहीं नहीं, आज अभी ये सोचने पे चर्चा चल रही है, लोग पूरा सोच रहे हैं, हर जगह ये एक चिंतन मनन का इश्यू हो गया है कि आज देश को किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, उस पर टाइम लगेगा, चिंतन मनन चालू है, चल रहा है, आगे रिजल्ट आएगा, हम अच्छे उससे निकलेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति, परिवार, समाज और देश ऐसे मोड़ पे, उसकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं ना, जब उसको सोचना पड़ता है कि मैं किधर जा रहा हूँ, अभी तक किधर जा रहा था, किसके साथ था, किसके पीछे था, आज उस मोड़ पे पूरा समाज है कि अब उसको सोचना पड़ेगा कि जिनको हम अपना नेता मान रहे थे, आज वो क्या कर रहे हैं और भविष्य में कौन हमारा नेता होगा, किस तरह की राजनीति होगी, इस पे वो चिंतन मनन अब समाज में शुरू है। सर, एक सवाल खड़ा होता है, बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी बहुजनों की होगी, तो अभी तो 21वीं सदी में बहुजन बटा हुआ है हर मामले पे, तो फिर कैसे उनका ये सपना पूरा होगा, या उनका कथन जो है वो कैसे पूरा होगा? नहीं देखो, ऐसा है ना, इन चीजों में, इतना बड़ा देश है और इतनी जातियों में बटा हुआ देश है और इतनी अज्ञानता में अंधविश्वास जो इसके अंदर बैठाया हुआ वाला देश है, ये इतनी जातियों में डाला हुआ देश है। आप देश की आजादी को भी देखोगे, जिनका आज शासन है वो 1885 से शुरू होते हैं, 90 साल लगे उन्हें 47 में आने से, उससे भी पहले लगे हुए हैं। तो इस बहुजन समाज को तो अभी 50 के बाद ही कुछ मिला है और कुछ को तो अभी तक नहीं मिला, तो थोड़ा टाइम लगेगा वैचारिक चर्चा के रूप में तैयार करने का, तो वो कर रहे हैं, तो ये आगे अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। तो समाज के बड़े पहरेदार वीर सिंह भौज जी लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते रहते हैं, वर्गीकरण पे भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। अब आने वाले वक्त में पता लगेगा कि क्या रहेगा बहुजन समाज का डिसीजन। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।